हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरकेसीसी मोतिहारी में। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी बुआ कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री। अक्सर बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है ना। तो यकीनन मानिए चैनल पे जुड़े रहे, आपको केमिस्ट्री को एकदम सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में और हंसते खेलते इस चैप्टर को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। यकीनन मानिए केमिस्ट्री एक थोड़ा सा है विषय होता है थोड़ा हार्ड, लेकिन हार्ड वही होता है जो पढ़ता नहीं है। तो अच्छा से पढ़िए, रेगुलरिटी लेके पढ़िए और अच्छा से देखिएगा। यकीनन मानिए आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना कुछ लेट किए हुए, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से केमिस्ट्री का। और आज से जो केमिस्ट्री का क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा आप लोग का, जो बेसिक 9th क्लास से लाया गया है, जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, अच्छा से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको अगला वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटिव होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हाँ देखिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। इस क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास है आप लोग का, लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 1 है आप लोग के लिए, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। यकीनन मानिए बहुत ही आसान और शानदार तरीके से आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हुए आप लोग के लिए बीच में देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, अभी नहीं लास्ट में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के सामने पहला चैप्टर का पहला टॉपिक आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार रहा। पहला है, पहले समझ लेते हैं कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद से आगे चलते हैं, है ना। केमिस्ट्री तो कह रहा है केमिस्ट्री क्या है, पहले इस बात को हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, है ना, संरचना यानी संरचना उसका स्ट्रक्चर, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी बोला हर एक केमिस्ट्री में कोई भी पदार्थ, केमिस्ट्री क्या है जिसके अंदर पदार्थों का हम संरचना के बारे में पढ़े, संगठन के पढ़े, या जो उसमें अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होने के बाद जो इसमें जो नए रूप बनते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। अब कहिए सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वही चैप्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक बात बता रहे हैं, जैसे एक नीला लिटमस पत्र होता है, ठीक है। अच्छा छोड़िए, नीला लिटमस पत्र के बात आप नहीं जानते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक गिलास पानी में अगर निश्चित मात्रा में हम लोग चीनी मिला है, पानी मिला है, नींबू का रस मिला है, तो जब ये तीनों मिला, अभी तीनों का स्वाद अलग अलग रहेगा, है ना, लेकिन तीनों को जब कॉम्बिनेशन कर देंगे, एक साथ कर देंगे, तो एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? शरबत बनाएगा। क्या बनाएगा? शरबत। जैसे हम एक निश्चित मात्रा में पानी ले लिए, नींबू ले लिए, ठीक है, नींबू ले लिए, प्लस क्या ले लिए, नींबू, पानी, चीनी ले लिए, है ना, चीनी ले लिए। जब ये तीनों को मिलाओगे आपस में तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। तो तीनों का गुण अलग अलग है, तीनों का गुण अलग अलग है, लेकिन मिलने के बाद एक गुण बन गया कि नहीं, इसी को अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। तो अभिक्रिया क्या होगा कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये बुक रहा आप लोग का, यही बुक आप लोग का प्रॉपर ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में दोनों में चलती है, ठीक है। भाग 2 है, भाग 1 9th का होता है, ये भाग 2 है, ठीक है। कह रहा है कि रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, यही है एंटोनी लेवोजियर, इन्हीं को जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम हुआ? एंटोनी लेवोजियर। और आपको मालूम होगा फिजिक्स के फादर कौन है, अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन का क्या किया जाता है? वह अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते हैं। इसका जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट आप लोग के सामने कि अब पदार्थ के बारे में एक शब्द आ गया, पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? तो 9th क्लास का आप लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, है ना। पदार्थ होता क्या है इस बात को समझिए। पदार्थ करा वह प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है। क्या घेरती है? वह स्थान घेरती है। वह वस्तु कोई भी वस्तु हो जो क्या घेरे? स्थान घेरे, स्थान घेरती है, और जिसका द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो, यानी द्रव्यमान यानी अपना वजन हो, वेट हो, कोई ना कोई वेट हो, और जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। या अवरोध उत्पन्न भी करे। क्या उत्पन्न करे? या अवरोध उत्पन्न भी करे। अवरोध उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है। अवरोध उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे बाय द वे ये मोबाइल फोन हो गया, ये मोबाइल फोन हो गया, तो ये मोबाइल फोन जिस स्थान पर हम लोग रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं स्थान घेरेगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, है स्थान घेरेगा। इसमें कुछ ना कुछ अपना वजन है, और ये अवरोध भी उत्पन्न करती है, और इसे हम लोग महसूस भी करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? महसूस करते हैं कि हाँ ये मोबाइल फोन है ना। तो वो कहने का मतलब है कि वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें अपना द्रव्यमान हो, अपना वजन हो, अवरोध उत्पन्न करे, जिसे हम लोग महसूस कर रहे, उसे क्या कहते हैं? हुआ तो पदार्थ कहते हैं। जैसे में पुस्तक, टेबल, हवा। अब ये सर हवा कैसे हो सकता है? थोड़ा सबर कीजिए, बताते हैं। जैसे पुस्तक, देखिए इतना दूर ये स्थान घेर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ अपना वजन होनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ वजन होनी चाहिए, वजन होगा, है ना। टेबल हो गया, टेबल कुर्सी हो गया, ये भी तो भारी होता है, आप लोग भी जानते हैं। हवा क्या कर, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है ऑफलाइन क्लास में कि सर हवा वस्तु पदार्थ कैसे हो सकता है? तो बताइए, क्या वस्तु में हवा में वजन नहीं होती है? कभी हवा, याद रखिए, कभी आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, कभी आप साइकिल चला रहे हो, बाय द वे साइकिल चला रहे हो, साइकिल इस दिशा में जा रही है, और हवा इस दिशा से आ रही है, तो आपको साइकिल चलाने में परेशानी नहीं होती है? तो क्या हवा आपको अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है? या छोड़िए, हवा को बैलून में अगर भर दे और उसको सोनार वाला जो तराजू होता है वजन नापने वाला, उस पर अगर हम नापेंगे, उस पर हम नापते हैं, तो क्या करेगा? क्या उसका कुछ ना कुछ वजन निकलेगा। अर्थात ये पदार्थ के सभी गुणों का पालन कर रहा है। ये इसमें अपना वजन भी आ रहा है, वजन भी आ रहा है, वजन के साथ साथ क्या आ रहा है? इसमें वजन के साथ साथ में, इसमें वजन के साथ साथ अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है, अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है, कुछ स्थान भी घेर रहा है, यानी ये पदार्थ के तीनों गुणों को अपना रहा है, तीनों गुणों को अपना रहा है। इसलिए तीनों गुणों को अपनाने की वजह से इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। भाई समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? पदार्थ क्या है? तो जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें अपना वजन हो, है ना, तो उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर, किस गुण के आधार पर हुआ? भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पे जो पदार्थ के जो होते हैं ना, तीन अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? तीन। भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ की तीन अवस्था होती है। सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ठोस क्या है? तो आप लोग सब जान रहे होंगे, ठोस के बारे में एक एक पढ़ रहे थे। इसका एक मिनट, ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ के बोल आप लोग को मालूम हो, ठोस पदार्थ का आयतन और आकार, आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। बात समझ में आ गया? दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, द्रव, द्रव का क्या होता है? आयतन और आकार, ठीक है ना। आयतन निश्चित होता है, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, सॉरी, अनिश्चित होता है, ठीक है। और गैस, तो आपको मालूम होगा इसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? आयतन और आकार, आकार दोनों ही अनिश्चित यानी फिक्स नहीं होते हैं। आप लोग ये
पढ़े होंगे 9th क्लास में। समझ में आ गया बुआ? तो पदार्थ समझ गए, पदार्थ के प्रकार के बारे में समझ गए। चलिए, ठोस द्रव गैस जिसका आयतन और आकार यानी शेप दोनों अगर निश्चित हो तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस में ना आयतन फिक्स होता है ना आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। तो समझ में आ गया वो इस बात को? तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप लोग के सामने अगला टॉपिक है तत्व। क्या है? तत्व, एलिमेंट। ठीक है ना, तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, यही ना, यहीं से तो आपका चालू होता है आपका क्लास। ठीक है ना, तत्व। ठीक है, तत्व के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, है ना बुआ? एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आई बात समझ में बुआ? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं एक मिनट पहले देख लीजिए। हाँ, तो चलिए, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, जो केवल एक परमाणु से मिलकर बनते हैं। यौगिक नहीं है, तत्व है। ठीक है ना, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। ठीक है, जैसे ये आप लोग सोडियम है, आप लोग देख लीजिए, सोडियम, ये लिथियम है। आप लोग को समझ में आ गया? तो इस प्रकार की एक तत्व है। समझ में आ गया? तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि यौगिक को पढ़ते हैं। यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में, क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार में, एक निश्चित अनुपात में, किसके बाद? अनुपात में, निश्चित अनुपात, नहीं कि जितना मन करे हम उसको उतना रख दे, नहीं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, निश्चित आकार में, जितना जरूरी हो, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करके, यानी जब दोनों मिलाते हैं, जब रासायनिक क्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यानी कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व हम ले लिए, दो या दो से अधिक तत्व ले लिए, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? एक निश्चित अनुपात में। ठीक है बुआ? एक निश्चित अनुपात में जब हम लोग मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में जब हम इसको मिलाते हैं, और निश्चित अनुपात में जब मिलाने के बाद, निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो उसके बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए और आपको समझाते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले पता है कि बाइक में हम चीनी ले लिए। क्या ले लिए? चीनी ले लिए। ठीक है, चीनी ले लिए, सॉरी चीनी कह रहे हैं, मान लीजिए, हाँ ठीक है, चीनी भी ले सकते हैं। चीनी ले लिए, पानी ले लिए, पानी के बाद नींबू ले लिए, है ना। जब तीनों के एक खास अनुपात में लिए, एक निश्चित अनुपात में लिए, एक निश्चित अनुपात में लिए, एक निश्चित अनुपात में लेकर आप तीनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बना देगा हुआ? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा, है कि नहीं है? तो जब अलग अलग पदार्थों को मिलाने पर एक नया चीज बन गया तो इसे हम लोग यौगिक कह देंगे। तो यानी शरबत एक क्या है? यौगिक है। समझ में आ गया? शरबत एक क्या है? यौगिक है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन क्या है? यौगिक है या तत्व? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो तत्व है या यौगिक है? ठीक है, चलिए, तो यौगिक समझ गए, तत्व समझ। तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बनते हैं, यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण अनिश्चित अनुपात में जितना मन करे एक दूसरे को जब मिला देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से होता है, यानी मिलने से होता है, जो रासायनिक रूप नहीं किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया करता नहीं। जैसे पानी और बालू, पानी प्लस बालू, क्या पानी और बालू को आपस में मिलाइएगा? जब पानी और बालू को आपस में मिलाइएगा तो अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। इसे
इसलिए इसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो समझ में आ गया बुआ? एक बार रिवीजन कर लिया जाए हम लोग, ठीक है? तो एक बार रिवीजन कर लिया जाए। कह रहा है तत्व, तो तत्व के बारे में ये बताया है कि वह शुद्ध पदार्थ को कहा जाता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटीसी बहुत हो सकता है ना? अभी तक जो है ना 118 गो तत्वों का खोज हो चुका है। कितने का खोज हो चुका है? 118। अब 118 में प्राकृतिक में कितना पाया जाता है? 98 को पाया जाता है। कितने पाया जाते हैं? 98 जो है ना प्राकृतिक में पाया जाता है। इसके डिटेल अभी इसी वीडियो में अभी आगे नेक्स्ट मिलेगा, है ना? इसमें धातु कितने होते हैं, धातु कितने होते हैं, सब मालूम। हालांकि आप लोग के इस सीरीज में आप लोग को एक तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, तो उसको भी हम लोग बहुत शानदार तरीका से पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए इतना समझ गया। तो तत्व ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि तत्व कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कितने परमाणु? हाँ, ठीक है। तो यौगिक, अब हम लोग पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक का भी बताया है कि दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे नमक हो गया, एग्जाम्पल समझिए, नमक NaCl, NaCl, NaCl। तो नमक क्या? नमक साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, नमक का सूत्र होता है NaCl होता है, नमक का सूत्र होता है। तो नमक क्या होता है? दो तत्वों से मिलकर बना। कथी? तो एक सोडियम क्लोराइड बना है कि नहीं बना हुआ है? जबकि दोनों का गुण अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक खास अनुपात में जब हम लोग मिलाए हैं तो इसको क्या हो गया? नमक हो गया। H2O पानी का सूत्र होता है H2O, H2O। तो H2O हो गया। इसमें कितने तत्व भाग ले रहे हैं? H+O। दो तत्व भाग लिया कि नहीं? तब जाके हमारा कथी बन गया बुआ? जल बन गया। कथी बन गया? जल बन गया। यानी बुआ जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलती है और मिलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। आशा करते समझ में। जैसे में जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो समझ में एग्जांपल में नमक को समझा दिए, जल को समझा दिए। आप लोग CO2 जानते होंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को जानते होंगे, है ना बुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं पेड़ पौधा लेते हैं, तो CO2 हो गया। तो क्या इसमें कितना तत्व भाग ले लिया? दो तत्व भाग ले लिया। समझ में आ गया? तो जिसमें एक तत्व परमाणु भाग लेते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इत्यादि है। यौगिक कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलती है। किस अनुपात में मिलती है? एक निश्चित अनुपात में मिलती है। तो एक निश्चित अनुपात में मिलने के बाद जब एक नया पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? तो यौगिक आपस में भी मिलता है, लेकिन ये कोई अनिश्चित अनुपात होता है। इसका कोई फिक्स निर्माण नहीं होता है, जितना मन करे उतना मिल सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चले आगे, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे आप लोग का कुछ तत्व यहाँ दिया हुआ है जो आप लोग को ये इस बात को याद करना होगा। जब याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं, मतलब जब तक ये तत्व का नाम, संकेत का नाम आप लोग संकेत में याद नहीं रखिएगा तब तक आप लोग से आगे ही नहीं जोड़ेगा। अक्सर बच्चा लोग कहता है कि सर हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। जानते हो क्या होता है? उसको तत्व का नाम याद नहीं रहता है। तो कम से कम 20 तत्वों का नाम, उसका संकेत, परमाणु संख्या आपको याद रहनी अति अनिवार्य है, तब जाकर आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, है ना? तो हम हालांकि 30 तक दिए। कहां तक दिए? 30 तक। तो आप 30 तक को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीका से देखना होगा आपको, तब जाकर आपको और मिलेगा। तो इसको याद करना, तत्वों की नाम। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके सामने बन जाएगा, या आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? लेकिन कम से कम आप मैट्रिक में हो तो 20 एग्जाम के लिए होगा, लेकिन बेटर है 30 तक अच्छा से कर लीजिए, परमाणु संख्या के साथ, संकेत के साथ, तब जाकर आप लोग को आगे की अच्छा तरफ होगा, है ना? ये नहीं कि नहीं। अक्सर बच्चे गलती क्या करता है? केमिस्ट्री पढ़ने चलता है, उसको अभी तत्वों का नाम याद नहीं है, तो याद कीजिए, है ना? तो कुछ तत्वों के नाम एवं उनके संकेत, ठीक है? तो सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन। थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर देते हैं। चलिए, तो कह रहा है तत्व, संकेत, यहां दिया है तत्व आपका दिया, इधर आपका तत्व हो गया, इधर आपका संकेत दिया हुआ, इधर परमाणु संख्या हो गया। ठीक है बुआ? तो कह रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। क्या होते हैं? H, जिसका परमाणु संख्या कितना होते हैं? 1 होते हैं। बात समझ में आई बुआ? चलिए नेक्स्ट, हीलियम, हीलियम है ना, हीलियम का कोटि होता है He होता है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट, लिथियम, क्या होते हैं? लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है? Li, परमाणु संख्या 3 होते हैं, ठीक है। उसका से बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है? Be होता है। क्या होता है? Be, परमाणु संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसी तरह बोरॉन, कितना? बोरॉन, बोरॉन का परमाणु संख्या बी का, बोरॉन का संकेत B होता है, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। हम लोग क्या किया जाए, 10-10 सीरीज करके आपको खत्म करके अभी जस्ट याद करवा देते हैं। मेरे साथ आप भी बोलते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार संकेत ले चलते हैं अच्छा से, जिससे आप लोग को याद हो जानी चाहिए, है ना। मेरे साथ चलिएगा। चलिए आप लोग बताइए, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? तो H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम He, परमाणु संख्या 2। लिथियम Li 3। बेरिलियम Be 4। बोरॉन B5। कार्बन C6, ठीक है। 6 हो गए। बताइए, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है O, परमाणु संख्या 8, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है F9, क्या होता है? F9। उसके तरह नियोन, नियोन का होता है Ne10, Ne10। उसके 10 हो गया आप लोग का। चलिए फिर से रिवीजन। अब हम संकेत बोलेंगे और आप लोग तत्व का नाम बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। बस जब बताइए, हाइड्रोजन H से He, Li, Be, B, C, F, Ne। चलिए, तो नियोन, नियोन का परमाणु संख्या 10, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका संकेत भी होता है, हे लैला ना कर रब से फरियाद, बेमक के शरबत बा रेडी, सीए लाके ट्राउजर हमारी, बिनीता दुबे करमुआ सुगौली, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी, फिर रउए से हंसी मजाक, कबले रही यारी मिठू, निकाल पोथी पाथरा देख, कोई आ जावे रंग जमावे, कोयल से गीत सुन प्यारे, न्यूज़पेपर आज सब बेचेंगे, ओ सलमान शिल्पा तेरी पड़ोसन है, फिर कर बारात आई आतिशबाजी होते आई, हेमा नाना और काजल रानी साथ आई, सर पे नदिया पैर संभालो, यू गड्ढे तेरे द्वारे हाल हरो, तुम अब लुटाओ, था पार्टी ऊ नेपाली, पूजा अमीर करे बेकारी, कॉल फिर मैडम ऐसी न लाई। तब जाकर आप लोग का इतना 118 को 118 का तत्व कंप्लीट होता है। हालांकि इसका वीडियो एक अलग बनाएंगे हम, एलिमेंट का नाम पीरियोडिक टेबल का एक अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, उसमें पूरा ट्रिकली के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना। फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना होगा। चलिए 10 को हो गया, क्लियर। 10 को हाइड्रोजन, फिर से बोलिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का 2, Li का Be का B का C का N का O का F का Ne का 10 तक क्लियर हो गया आप लोग का। साथ ही आप लोग का लगले याद ही करा दे रहे हैं ताकि टेंशन खत्म, ठीक है। फिर होता है सोडियम, जिसका नाम होता है Na, क्या होता है 11। कौन सा नाम होता है सर? सोडियम तो A से शुरू होता है, A से। तो नाइट्रियम इसका लैटिन नाम होता है। तो कुछ तत्व आप लोग 9th में पढ़ोगे, तत्व लिखने के 3 तरीका होते हैं, है ना। शब्द के पहला अक्षर और फिर शब्द का पहला अक्षर एक अन्य शब्द है, एक लैटिन शब्द है। तो याद रख लीजिएगा, सोडियम, सोडियम का होता है Na11, कितना होता है? Na11। उसके साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg12, Mg12। एल्यूमिनियम का होता है Al13। सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है Si14। और फास्फोरस का होता है P15। अब कहिए सर फास्फोरस P आ गया, यानी ये भी एक प्रकार का लैटिन नाम हो गया। तो आप लोग का 15 को क्लियर। फिर से ध्यान बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आप लोग का 15 को क्लियर। अब 15 को चलते हैं, 15 की तरफ चलते हैं। करा सल्फर, ठीक है। क्या करा? सल्फर। तो सल्फर का क्या होता है? एस, परमाणु संख्या कितना होता है? 16। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है? Cl17, Cl17। फिर आर्गन, आर्गन का Ar18,
18, उसके बाद से पोटेशियम, पोटेशियम का K19, उसका से कैल्शियम, कैल्शियम का Ca20, Ca20, ठीक है। अब फिर से बताइए 20 तक हो गया। सल्फर का क्या होता है S, परमाणु संख्या 16, क्लोरीन का कितना होता है Cl17, आर्गन का Ar18, पोटेशियम का K19, कैल्शियम का Ca20, ठीक है। एस्केडियम, अब आगे आओगे आप लोग का एस्केडियन, एस्केडियम क्या होता है, एस्केडियम का Sc होता है 21, है ना। टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है Ti22, ठीक है, टाइटेनियम का होता है Ti22। उसके वैनेडियम, वैनेडियम का होता है V23। उसके क्रोमियम, क्रोमियम का होता है Cr24। उसके से मैग्नीज, मैग्नीज का होता है Mn25। और आयरन, आयरन का होता है Fe26। और होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO27। और निकेल, निकेल का Na28। और कॉपर, कॉपर माने तांबा, तांबा का होता है C, कॉपर का होता है Cu, कॉपर का 29। और जिंक Zn30, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए और इसको, मेरा मोबाइल लग गया था, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लिया जाए आप लोग को कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का A, सिलिकॉन का फास्फोरस, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। हम साइड हो जा रहा है, आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत? ले लिया आप लोग, ठीक है। अब इधर चलते हैं, तो आप लोग का इधर एक बार फिर से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, एलाई का 3, Be का 4, B का 5, C का 6, N का 7, O का 8, F का 9, Ne का 10, Na का 11। Na कौन सा नाम है बताइए, लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है? लैटिन शब्द है। तो ये आप लोग इतना समझ में आ गया, सल्फर का S और क्लोरीन का Cl, ये आप लोग का इतना तत्वों का नाम हो गया। और इसको याद कर लीजिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। ये एग्जाम को लेकर भी ऐसे भी आया हुआ है, एक आप लोग के एग्जाम में ऐसे भी आया था, पिछले साल ही आया हुआ था कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक है ना भाई। एग्जाम में आया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, आया हुआ था कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ठीक है ना हुआ। तो ऐसे भी याद कर लीजिए, ये याद करना आप लोग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? अच्छा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे चले हुआ, एक बार शॉर्ट रिवीजन नहीं हो गया, बहुत बार करा दिया ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे लास्ट की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग और इसको याद कीजिएगा, है ना। हो सके तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के जहां पढ़ते हैं वहां पे आप चिपका लीजिए स्टडी टेबल पर, ताकि आपको इसको आगे की तरफ मदद मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एक आप लोग के पास मेरा एक टॉपिक है जो आप लोग को ये जानना जरूरी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितने है हुआ? 118 है, ठीक है। कितनी है हुआ? 118 है, ठीक है। 100 तत्वों की संख्या, बोलो। धन्यवाद दीदी। है ना, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है, ठीक है। उसके बाद से सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा हुआ? हाइड्रोजन है। क्या है हुआ? हाइड्रोजन। आप लोग बताइए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। परमाणु संख्या क्या होता है? 1। अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। उसके में तो 118 में से प्राकृतिक में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 98 पाए जाते हैं। 98 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कितने तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं बाबू? 98 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसमें आप लोग जानते हैं कि तत्वों के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो इसमें धातुओं की संख्या कितना है? 93 है, वो 93 है। कितने हुआ? 93 है, ठीक है। उसके बाद से
अधातुओं की संख्या कितने हैं? तो 18 गो है ना। और याद रखिएगा 18 में से 1 को द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है, ठीक है ना। कौन पाई जाती है? वह ब्रोमीन पाई जाती है द्रव अवस्था में। एक ही तत्व है, 18 में से 1 को ऐसे तत्व है जो द्रव अवस्था में होती है, वो भी कौन है? वह ब्रोमीन है, ठीक है। उसके साथ उपधातुओं की संख्या, उपधातु आप लोग समझते हैं वैसे धातु जिसमें वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाई जाती है। समझ में आ गया? चलिए, तो उपधातुओं की संख्या कितनी है बाबू? 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, यानी सबसे ज्यादा उपलब्ध कौन है? तो ऑक्सीजन है। कथी है? वो ऑक्सीजन है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सर्वाधिक उपलब्ध धातु है ना, सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन उपलब्ध है? एल्यूमिनियम। तब तो थोड़ा सस्ता मिलता है, और धातु की तुलना में, सोना चांदी की तुलना में इसका एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता मिल जाता है ना। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। कहती है वो हाइड्रोजन है। जो दो आ गया ना, दो आ गया। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? हुआ तो ऑब्जियम है, हुआ ठीक है ना, ऑब्जियम है। उसका से सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम है। कौन है? हुआ लिथियम, ठीक है ना, लिथियम है, ठीक है। उसके बाद से द्रव अवस्था में धातु, धातु का कौती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी तत्व तो पढ़ाए थे, 3 प्रकार पढ़ाए थे पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव अवस्था में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पारा या मरकरी, पारा या मरकरी, ठीक है। उसके से द्रव अवस्था में कथी होते हैं? तो ब्रोमीन होते हैं। क्या होता है? ब्रोमीन। अभी जस्ट यहाँ पे हम बताए थे, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा होता है? सुचालक का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक का मतलब होता है जिस पदार्थ में लाइन की इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, यानी लाइन मारती हो, जिसमें करंट जाती हो, उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। और कुचालक जिसमें लाइन ना जाती हो, है ना, प्रवाहित ना होती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। तो सुचालक कौन है? अच्छा, तो वह एजी है ना। उसका सीयू कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है। वो आगे चलते हैं। विद्युत का सुचालक अधातु, है ना। आप लोग जानते होंगे धातु तो एक विद्युत का कुचालक होता है गुण में, लेकिन इसमें एक होता है जो अपवाद होता है लेकिन विद्युत का सुचालक करता है, वो क्या है? वो ग्रेफाइट है। क्या है? वो ग्रेफाइट। उसके बाद से कह रहा है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण। हड्डियों और जो दांत होता है वो किसका होता है? तो कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम का होता है। कैल्शियम होता है वो, ठीक है, कैल्शियम होता है। इस बात को याद रखिए, कैल्शियम होता है, ठीक है। सॉरी, इसको हटाइए दो से। अच्छा, कैल्शियम होता है, सी से कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा हुआ? तो सीजियम है। क्रियाशील सबसे अधिक कौन है? सीजियम। और सबसे क्रियाशील उप अधातु कौन है? तो फ्लोरीन है। हुआ क्या है? हुआ फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है ना। इस क्लास के तहत आपको केवल एक फंडामेंटल बात बताए जो आपके लिए जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अब चालू करेंगे टॉपिक, आप लोग को चालू करेंगे। हमारा वीडियो थोड़ा छोटा शॉर्ट में बनाते हैं, क्लास की तरह बनाते हैं, डेली क्लास की तरह बनाते हैं, क्लास की तरह बनाते हैं, ताकि आपको देखने में मन, ऐसे बच्चा क्या होता है ज्यादा देर का वीडियो देख के होता आ जाता है, इतना देर कौन पड़ेगा। तो हम क्या करें? हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं, है ना। आप टॉपिक वाइज, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में चलाता हूं वैसे आप लोग को ऑनलाइन क्लास में भी दें, एकदम टॉपिक वाइज। आप लोग टॉपिक वाइज देखते हुए आगे जब पढ़िएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, और साथ साथ में आप इसका नोट्स भी बनाते चले, है ना। क्योंकि देखिए लास्ट में बच्चे लोग गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो गेस्ट पेपर से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बनाए, है ना। अगर नोट्स में परेशानी है, नोट्स न बन रहा हो आपसे, तो मेरे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल सकता है, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स मिल सकता है, एक टॉपर का हैंड राइटिंग नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से तो ये इंट्रोडक्शन क्लास। अगले क्लास में हम आप लोग क्या पढ़ाएंगे? अगले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे जो आप लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें का पहला टॉपिक आप लोग चालू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन। ये चालू करेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो मेरा इस क्लास का इंट्रोडक्शन एक क्लास रहा, जाते जाते एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर दिया जाए ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमको भी स्माइल लगे, ठीक है। तो चलिए करा, सबसे पहले रसायन विज्ञान पढ़ाए थे। तो रसायन शास्त्र क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन करते हैं। किसी भी पदार्थ का संरचना, संगठन, गुण इत्यादि के बारे में पढ़ना रसायन शास्त्र कहलाता है। इसके पिता कौन है? वह एंटोनी लेवोजियर है। यही है एंटोनी लेवोजियर, इन्हीं को कहते हैं, वह यही है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ
फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग का ये था कि पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में हम आप लोग को बताया है कि पदार्थ क्या है, तो वह प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, अपना वजन होती है, अवरोध उत्पन्न करती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना बुआ? पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं? तो 3 अवस्था। किस आधार पर? तो याद रखिएगा भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे। अब कहिए सर ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है? हमको समझ में नहीं आता है, तो बताते हैं भौतिक गुण है। मान लीजिए कोई लड़का है, मान लीजिए मेरे क्लास के एक लड़का है जिसका नाम आयुष है? तो आयुष का 2 नाम है, एक घर का नाम है, एक नंबर का नाम है उसका क्या नाम है? तो पोटहा नाम है उसका, पोटहा नाम है। क्यों पोटहा नाम है? तो हमेशा सुर सुर कहले रहता है ना, कह लेता है, पोछ लेता है एकदम, एक वो सुरकता मारता हाथ एकदम सुरकता है ऐसे, है ना, बिस्तर पर सोता पूरा तकिया लगा देता है। तो उसके घर के नाम उसका क्या रख दिया गया? पोटहा रख दिया गया, ठीक है, पोटहा। लेकिन पोटहा नाम रख दिया गया, लेकिन उसका एक ऐसा नाम है जो फिक्स है ना। अब मान लीजिए उसका जो बच्चे लोग होंगे तो कहेंगे मेरा पोटहा पापा आ गया, नहीं, वो उसके पिताजी का जो नाम, तो एक होता है कॉमन नाम, एक होता है रियल नाम। तो रियल नाम जैसे आयुष है, तो आयुष मरण लाइफ का अंतिम सांस लगे तो क्या कहलाएगा? आयुष कहलाएगा, है कि नहीं है? तो आयुष एक रासायनिक नाम है जो कभी नहीं बदलता है, जबकि भौतिक नाम कौन सा होता है? जो बदलते रहता है। समझ में आ गया? तो यही है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए तो यही हो गया। आप लोग बताए हैं कि 3 गुण होते हैं, तो भौतिक गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होता है? जिसका आयतन और आकार फिक्स होता है, निश्चित होता है। और द्रव क्या होता है? जिसका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। अब 1 लीटर पानी को बोतल से निकाल के छीपा में रख दिया तो उसका आयतन तो वही होगा 1 लीटर, लेकिन आकार क्या हो जाएगा? बोतल से जहां पर छीपा जगह जहां पर हो जाएगा, है कि नहीं है? गैस क्या है? गैस ना, गैस के ना आयतन फिक्स होता है ना आकार, थुथुर होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद से आप लोग कुछ ये तत्व के बारे में बताएं। किसके बारे में? तत्व। तो तत्व के एलिमेंट के बारे में बताया गया है। तो तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अभी जस्ट पढ़ा है कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118 गो तत्वों का खोज हो चुका है ना बुआ? लिथियम इसी को बोलते हैं, वो लिथियम है, आप लोग देख लीजिए, इसको लिथियम बोलते हैं, ठीक है ना, लिथियम है। और ये सोडियम है, ठीक है ना बुआ? चलिए यौगिक क्या है? यौगिक कंपाउंड। तो क्या बोले? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब हम लोग मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसके जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक बोलते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे अरे यौगिक मतलब फिक्स होना चाहिए, निश्चित चीज होना चाहिए, निश्चित जगह पर होनी चाहिए, यानी उसको बोलते हैं यौगिक। जैसे नमक हो जाएगा NaCl, ऑक्सीजन होगा, पानी का सूत्र होगा H2O, है ना बुआ? समझ में आ गया? तो ये यौगिक हो गया। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। 2 तरह से होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। यानी दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन पानी से बर्फ बन जाता है, लेकिन बर्फ से भी क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, यानी ये कौन परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। तो आपको समझ में आ गया? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को बिना कोई खास अनुपात में कैसे भी मिला दे और जब एक पदार्थ बन जाता है, हालांकि घुलेगा नहीं, अघुलनशील होते हैं, तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और बालू का मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण। समझ में आएगा ना? पानी और बालू को मिला दिए तो आपस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और लास्ट में आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है कि कुछ तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या। जैसे हुआ हाइड्रोजन से लेकर फास्फोरस तक और सल्फर से लेकर जिंक तक, है ना बुआ? टाइटेनियम का एक गलत लिखा गया, TL बुझा रहा, लेकिन TL नहीं TI होता है, ठीक है बुआ? याद रखिएगा TI होता है टाइटेनियम। तो इसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम। यहाँ पे वो ट्रिक आप लोग को बता देते हैं कि जिस तत्व के लास्ट के नाम में लगा हो यम, हालांकि ये सब पे लागू नहीं होता है,
है ना, लेकिन बताते हैं। जिसके लास्ट में यम लगा रहता है तो समझ लेना वो क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। ट्रिक याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक है आप लोग के लिए, ठीक है। ट्रिक, जिसके लास्ट में अगर यम लगा रहा है, क्या लगा रहा है, यम लगा रहा है, यम, तो उसको बोलते हैं धातु। तो कहिएगा सर इसका मतलब हीलियम धातु होगा, नहीं, तो हीलियम पे लागू नहीं होता। ट्रिक है, ट्रिक अपना से बनाया जाता है, इसका कोई सोर्स नहीं होता है, अपना से याद करने के लिए बताया। क्या हम बताए हैं कि जैसे आप लोग तत्व का नाम याद करते हो पीरियोडिक टेबल, तो हे लैला ना कर रब से फरियाद, हे लैला ना कर रब से फरियाद, तो आपका एक ब्लॉक रेडी हो गया। तो एक ट्रिक बनाया गया है जिससे आप लोग का वर्ड अच्छा से याद हो जाए, लेकिन कोई ट्रिक का कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद से आप लोग कुछ इंपोर्टेंट बात बताए हैं, कितने कुल तत्व होते हैं, तत्वों में सबसे हल्का भारी कौन होते हैं, ठीक है। तो यही है मेरा क्लास का आज इंट्रोडक्शन क्लास। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो। तो इंट्रोडक्शन, अगले क्लास में हम लोग इसका ये भाग 1 था, भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसी में पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित के बारे में, संतुलित और असंतुलित कैसे किया जाता है वो बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक स्माइल के साथ एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।